बजे तक जितनी ऐसी जेसीबीज़ है उसकी लिस्ट मुझे कृपया करके जयराम जी पकड़ा दें। मैं आपको वादा करता हूं कि 7 बजे तक वो जेसीबीज़ जो मुफ्त में काम करना चाहती है उनको लगा दिया जाएगा। आज के आज 7 बजे तक उनको हम डिविजन्स में आदेश दे देंगे। पर मेरा उनसे निवेदन है कि 5 बजे तक उनकी सारी की सारी जेसीबीज़ की लिस्ट हमारे दफ्तर में पहुंचा दें। सर, एक भाजपा के विधायक का बयान आया है आपके स्पेशली, उन्होंने कहा है कि विक्रमादित्य सिंह जो है वो कई बार तारीफ करते हैं केंद्र सरकार की, कई बार निंदा करते हैं। किस तरीके से देख रहे हैं आप उस बयान को? यही लॉजिक तो यही कहता है। लॉजिक यही कहता है कि अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो तारीफ़ करेंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो उसको हम अपोज करेंगे। अब हम अंधभक्त तो है नहीं है कि हर चीज़ में ताली बजाते रहे, हर चीज़ में जो है डमरू की तरह नाचते रहे। दैट इज़ नॉट व्हाट वी डू। इफ़ दे डू गुड वर्क, अगर वो मैंने अभी ऑन रिकॉर्ड मैंने समर्थन किया कि PMJSY में हमको पैसा मिला, आवास योजना में हमें पैसा मिला, उसके लिए मैं धन्यवाद कर रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मगर जो हमको जिस आपदा के लिए मिलना चाहिए था अगर वो नहीं मिला है तो मैं किस चीज़ का धन्यवाद करूँ मोदी जी का। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हिमाचल मेरा दूसरा घर है, और फिर भी हिमाचल को आपदा, राष्ट्रीय आपदा अभी तक घोषित नहीं हुई। आपने गुजरात में कर दी, जब वहाँ पे जो अर्थक्वेक आया था भुज में, उत्तराखंड में हुआ, तो यहाँ पे 350 लोगों के करीब लोगों की जान जा चुकी है, 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। कितनी लाइफ स्टॉक यहाँ पे पशु का जीवन जो है वो उनकी मृत्यु हो चुकी है। अगर फिर भी नेशनल डिज़ास्टर हिमाचल में घोषित नहीं हो रहा है तो इस पर समर्थन बनता है या विरोध बनता है, ये तो हिमाचल की जनता मुझसे बेहतर जानती है। तो हम तो जो लोग हमें कहेंगे वो हम करेंगे। अगर लोग कहेंगे इसका विरोध करो तो हम विरोध करते रहेंगे। हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। क्या सरकार के ऊपर टिक्का टिप्पणी नहीं करी थी, जो मुद्दे थे उनको उठाया था। मगर आज वही चीज़ जो वो खुद प्रीच करते थे, खुद जिस चीज़ का प्रवचन देते थे, आज उस चीज़ को उनको जो है खुद अपनी जीवन शैली में अपनाना चाहिए। इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट, उनको सहयोग करना चाहिए केंद्र प्रदेश सरकार का, और मुख्यमंत्री जी के साथ, प्रधानमंत्री जी के साथ से मिलकर हिमाचल के लिए कम से कम 10% ऑफ द एंटायर एक्यूमुलेटेड लॉसेस, अगर 1,000 करोड़ रुपए का पैकेज भी हिमाचल के लिए लाने में वो सफल होते हैं मुख्यमंत्री जी के सहयोग के साथ, तो हम उनको बधाई देंगे इसके लिए। मगर इस तरीके की रोज़ टिक्का टिप्पणी करना इस समय में मैं समझता हूँ कि सही नहीं है। वी आर कमिटेड टूवर्ड्स ऑल दी पॉलिटिकल और इलेक्शन समय में जो भी हमने बातें करी है, हम उसको पूरा करने में जो है पूरी मजबूती से कार्य कर रहे हैं। जो हमारे मैनिफेस्टो में हमने बातें करी है, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बात थी, चाहे वो और पेंशन्स की बात थी, हर चीज़ पे हम कार्य कर रहे हैं। बट वी ऑल्सो मस्ट अंडरस्टैंड कि द स्टेट एट द मोमेंट इज़ गोइंग थ्रू दिस टर्बुलेंट फाइनेंशियल टाइम्स, और ऊपर से जिस तरीके से अभी ये एक आपदा का मौसम हिमाचल के अंदर आया है, ये समस्या आई है, इसमें हमें प्रायोरिटी जो है वो प्रदेश के लोगों के लिए एक पैकेज बनाने की है, एक वित्तीय पैकेज बनाने की, जिसके ऊपर मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं। और बहुत जल्द अगर केंद्र से सहयोग नहीं मिलता है तो प्रदेश सरकार अपना एक फाइनेंशियल पैकेज जो है वो हिमाचल की जनता के लिए देने पर कार्य कर रही है, जिसकी बहुत जल्द जो है माननीय मुख्यमंत्री जी उसके बारे में घोषणा करेंगे। और हिमाचल प्रदेश को वो वित्तीय पैकेज, खास करके जो अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं जिनका बहुत नुकसान हुआ है, चाहे वो लाइफ स्टॉक का है, चाहे वो घरों का है, चाहे वो जान माल का है, चाहे वो पशुओं का है, उनको सहयोग जो है वो सरकार की ओर से देने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, जिसको हम पूरा करेंगे। तो मैं यही मीडिया के माध्यम से कहना चाहता था कि हम अपने डिपार्टमेंट में जहाँ तक है पूरी मजबूती से इसके लिए कार्य कर रहे हैं। अगले कल भी मैंने जिला शिमला के चौपाल क्षेत्र का दौरा रखा है, और भी जितने विधानसभा क्षेत्र हैं हम लगातार वहाँ का दौरा करके जो वहाँ की परिस्थितियाँ हैं उससे अवगत होकर उस पर वॉर फुटिंग के ऊपर कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। बट एज आई हैव रीइटरेटेड ऑन अ नंबर ऑफ ओकेजन्स कि ये समय राजनीति का नहीं है। हमको मिलकर केंद्र सरकार के सहयोग के साथ हिमाचल को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी औरों के ऊपर टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि जब आप मंत्री थे, जब आप धूमल साहब की सरकार में
रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, आपकी क्या कार्यप्रणाली थी, आपने कितना काम उसे में करवाया, तो उसके ऊपर हमारा मुंह ना खुलवाइए। अगर बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। इसलिए जयराम जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप मोदी जी से पैसा लाने में अपना जो है एफर्ट्स को रखें, और बिना मतलब की रोज़ बयानबाजी मीडिया में कर कर आपके ना भाजपा के वोट बढ़ने वाले हैं, ना आपके वोट बढ़ने वाले हैं। इसलिए मिलकर इस समय सरकार के साथ चले और हिमाचल को इस आपदा से बाहर निकालने में अपना एक सकारात्मक भूमिका निभाएं। ये मेरा उनसे निवेदन रहेगा। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। वो केवल अपने उसमें जो है विचार साझा किए थे, और मेरा ये मानना है कि शिमला शहर का अब जो है एक सैचुरेशन लिमिट जो है वो पहुंच चुका है। इससे ज़्यादा अब यहाँ पे शहर पॉपुलेशन को या कंस्ट्रक्शन को जो है अब अब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। इसलिए इन द लॉन्गर रन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये अभी की बात है, मगर इसके ऊपर चर्चा होनी बहुत आवश्यक है। चाहे वो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, चाहे वो अपोजिशन के लोग हैं, चाहे वो नॉर्मल पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ है, उनके ऊपर एक चर्चा होनी बहुत आवश्यक है कि किस तरीके से हमें शिमला शहर को डीकंजेस्ट करने की आवश्यकता है। ये हम इस चीज़ को बहुत भली भांति जानते हैं कि शिमला शहर जब बना था, अंग्रेज़ों ने ऐसे बनाया था तो बहुत कम लोगों के लिए बनाया था। आज जिस तरीके से यहाँ पे ऑफिशियल प्रेशर है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर है, टूरिस्ट का इन्फ्लक्स है, जितने लोग अपर शिमला के हैं सबके यहाँ पे घर है, उस तरीके से शहर अब एक सैचुरेशन लिमिट पर पहुँच चुका है। इसलिए इन द लॉन्गर रन हमको सैटेलाइट टाउनशिप्स प्रदेश के शिमला शहर के बाहर डेवलप करने की आवश्यकता है। उसकी शुरुआत हुई भी है। जाठिया देवी जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आता है, वहाँ पर एक सैटेलाइट टाउनशिप बनाने का प्रपोज़ल है, जिसके जो एक एडवांस स्टेज पे पहुँच चुका है। उस पर केंद्र सरकार से जब उसका क्लियरेंस मिलेगी उसके ऊपर कार्य शुरू होगा। मगर उस तरीके से हमको जितना भी यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, इसमें जितने भी प्रदेश सचिवालय को छोड़ के जितने और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज है, डिपार्टमेंट्स के ऑफिसेज है, उनको बाहर के एरियाज़ में रीलोकेट करने की आवश्यकता है। इसके ऊपर आने वाले समय में चर्चा भी करेंगे, मगर अभी प्रायोरिटी एट द मोमेंट जो है वो रेस्टोरेशन की है। मगर लॉन्गर रन में जो हमारा एक यहाँ का प्लानिंग, शिमला की प्लानिंग मैप बनता है, उसमें इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करने की आवश्यकता है, ताकि इन द टाइम्स टू कम हम शिमला को डीकंजेस्ट करें। और शिमला में जो बोझ बिल्डिंग्स का पड़ रहा है, और यहाँ पे जो हमको ख़ास रूप से जो समस्या देखने को मिली है, जो ड्रेनेज की, सीवरेज की, जिसकी वजह से बहुत जगहों पे प्रॉपर प्लानिंग ना होने की वजह से कई जगहों पे बिल्डिंग्स गिर गई, कई जगहों पे मकान गिर गए, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स गिर गई। इस चीज़ पे हमें चिंता करने की आवश्यकता है। तो इन द लॉन्गर रन आई एम श्योर इसमें सब अपने सुझाव देंगे। विधानसभा में भी इस पर चर्चा होनी चाहिए, डिटेल में चर्चा होनी चाहिए, ताकि वहाँ से भी व्यू पॉइंट निकल कर आए, और फिर उसके ऊपर सरकार एक सोच रखे कि किस तरीके से हमें इसके ऊपर आने वाले समय में कार्रवाई करने की आवश्यकता है।